आए नहीं थे। एस्टरिफिकेशन के अंदर ही पहले एक बार और देख लो बेसिकली, इसमें कल हमने करा क्या था, एक एक सारा का सारा मैकेनिज्म वो क्लियर है, सही है ना, लेकिन बेसिकली एक एक छोटी छोटी सी बात थी जो मैंने तुम्हें नहीं बताई थी। जैसे देखो ये जो H प्लस है ना, H प्लस, जब ये H प्लस अटैक कर रहा है, H प्लस का नाम क्या है, H प्लस का नाम है प्रोटोन, सही है, बेसिक तुम लोगों को मालूम है। प्रोटोन मैंने पहले बताया था, इसको प्रोटोन क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंपल सा फिनोमेना होता है, हाइड्रोजन के पास एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटोन, सही है ना। H प्लस के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया तो केवल बचा प्रोटोन, तो H प्लस का नाम होता है प्रोटोन, प्रोटोन, सही है ना। तो अब H प्लस जब अटैक कर रहा है तो इसे कहते हैं हम लोग प्रोटीनेशन, सही है ना। इस स्टेप को बेसिकली जो H प्लस अटैक कर रहा है ना, इस स्टेप का नाम है प्रोटीनेशन, ठीक है ना। तो अब यहां पर हो रहा है प्रोटीनेशन, और यहां पर नीचे क्या हो रहा है, डी प्रोटीनेशन, मतलब कि H प्लस निकल रहा है। तो H प्लस के अटैक करने को हम लोग कहते हैं प्रोटीनेशन। लिख देता हूं चलो मैं यहाँ पे, प्रोटीनेशन, प्रोटीनेशन। और H प्लस का निकलना कहलाता है डी प्रोटीनेशन। तो ध्यान रखना ये स्टेप कंपलसरी है बेसिकली, समझ में आ गया सबको। प्रोटीनेशन वाला फंडा तो बहुत सिंपल सा फंडा है। तो ये एक स्टेप आने वाला है हमारे आगे वाले मैकेनिज्म में। और प्लस इफेक्ट माइनस इफेक्ट सबको मालूम ही है। और एक ये वाला चीज थी ऑक्सीजन वाली, कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे इसलिए उसने कर दिया अटैक, ठीक है ना। तो अगर लोन पेयर नहीं होते तो वे कहीं और कोई और सी अटैकिंग साइट होती, बट यहाँ पर ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो ने अटैक कर दिया कार्बन के ऊपर, सही है ना। तो अब देखना जरा, जैसे अब इसका मैकेनिज्म है, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, और इसका मैकेनिज्म कर रहा हूँ मैं 170 वाला, सही है ना, 170 वाला मैकेनिज्म कर रहे हैं। पहले लिख लेता हूँ चलो मैं यहाँ पर, मैकेनिज्म ऑफ, डाल लो हेडिंग जल्दी से फटाफट, साथ साथ समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, क्योंकि अब तुम लोग एक मैकेनिज्म कर चुके हो, जो सबसे टफ मैकेनिज्म था ना वो कर चुके हो तुम लोग ईस्टरिफिकेशन का। ये तो बहुत आसान मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये है यार किस टेम्परेचर पर, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सही है ना। 170 वाला करा रहा हूं पहले, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर एट 170 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना यार बोर्ड के अंदर उससे भी आ सकता है, केल्विन में चेंज करके भी, सही है। देखो जरा स्टेप देखना, स्टेप बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, केवल 3 स्टेप है, केवल 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप तो वही है, देखो ये स्टेप में नहीं गिना जाता, सबसे पहले तो वही है, H2SO4 ब्रेक होना है। H2SO4 क्या होना है, ब्रेक, जैसे कल हुआ था। H2SO4 ब्रेक हो जाएगा और बना देगा H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। H2SO4 हो गया ब्रेक और बन गया H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। देन H प्लस करेगा अटैक, सही है ना। अब इस H प्लस के अटैक को हम लोग यहाँ पर कहते हैं प्रोटीनेशन, सही है ना। पहले तुमको बता दिया मैंने क्यों कहते हैं प्रोटीनेशन, प्रोटीनेशन ऑफ अल्कोहल, पहला स्टेप है ये, इट इज प्रोटीनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटीनेशन ऑफ अल्कोहल, सही है ना। अल्कोहल का क्या होगा, प्रोटीनेशन होएगा, मतलब कि ये रहा अल्कोहल C2H5OH, कौन अटैक कर देगा इसके ऊपर, इसके ऊपर अटैक कर देगा प्रोटोन। बताना कहां पर अटैक करेगा, ये जो प्रोटोन है ये कहां पर अटैक करेगा, अल्कोहल में भी कहां पर अटैक करेगा, कोई ऐसी स्पेसिफिक साइट अटैक करने की। ओपे, ओ पे, बिल्कुल सही। ओपे। हाँ जी, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर, कल भी बताया था ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, दो दो लोन पेयर, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो प्लस वाला क्या अटैक करेगा, इस ओ पे अटैक कर देगा और ये बना देगा C2H5OH2, C2H5OH2 पॉजिटिव, सही है, प्लस चार्ज इसके ऊपर ही रहा, ये आ गया C2H5OH2, ठीक है ना। ये है पहला स्टेप। सेकंड स्टेप यहीं पर ही कर रहा हूँ, नीचे की तरफ ही, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप इज यहाँ पर कर रहा हूँ ताकि थर्ड स्टेप भी यहीं पर ही आ जाए। सेकंड स्टेप है हमारे पास रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, और इसे ना इसे कहते हैं हम लोग प्रोटीनेटेड अल्कोहल। ये जो हमारा बन के आया ना C2H5OH2 प्लस, इट इज नोन एज प्रोटीनेटेड अल्कोहल, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, प्रोटीन का ऐड हो गया। नाउ नेक्स्ट इज रिमूवल, रिमूवल ऑफ वाटर, पानी का निकलना, रिमूवल ऑफ
वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल का निकलना, मतलब कि C2H5OH2 प्लस में से जो हमारे पास प्रोटीनेटेड अल्कोहल है, C2H5OH2 प्लस में से हमारे पास पानी निकल जाएगा और बन जाएगा कार्ब कटायन C2H5 पॉजिटिव प्लस, यहाँ निकल गया हमारे पास पानी अलग, रिमूवल ऑफ वाटर। सही है। देन नाउ फाइनली थर्ड स्टेप, डीप्रोटीनेशन ऑफ अल्कोहल। सही है ना, बेसिकली अल्कोहल नहीं रहा अब, ये तो सिंपली कार्बोकेटाइन बन गया, तो इस स्टेप को कहते हैं हम लोग खाली डीप्रोटीनेशन। डीप्रोटीनेशन ऑफ अल्कोहल नहीं कहेंगे, इट इज डीप्रोटीनेशन। डीप्रोटीनेशन सही है, मतलब कि जो हमारे पास ये बना कार्बोकेटायन C2H5 पॉजिटिव, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और बन जाएगा C2H4 जो अपने को बनाना था। सही है, दिख रहा है ऊपर C2H4, ये रहा जो अपने को बनाना था C2H4 वो बन गया, और यहाँ पर प्रोटॉन निकल गया अलग। अब ये प्रोटॉन का जाएगा अपने पेरेंट के पास, डेट मीन्स HSO4 नेगेटिव के पास। फाइनली प्रोटॉन चला गया HSO4 नेगेटिव के पास और इनने अटैच करके बना लिया सल्फ्यूरिक एसिड। सही है, देख लो एक बार फटाफट क्या क्या स्टेप चले, और प्लीज इसे हाथ के हाथ याद कर लेना, क्योंकि अब ये बहुत आसान है तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम लोग एस्टरिफिकेशन कर चुके हो। सही है, बिल्कुल सेम टू सेम है। एक बार और देख लो जिनकी समझ में नहीं आया, बस एक बार और बता रहा हूँ, फिर लिखना कोशिश करना बिना देखे लिख सको। ये रहा हमारे पास H2SO4, H प्लस HSO4 नेगेटिव में ब्रेक हो गया। सिंपली प्रोटीनेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब कि प्रोटॉन करेगा अटैक। कहां पर अटैक करेगा? ऑक्सीजन पे। क्यों अटैक करा ऑक्सीजन पे? क्योंकि ये है इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाले को चाहिए एक ऐसी जगह जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, और दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या है? दो दो लोन पेयर है, तो इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब अटैक करने के बाद बन गई प्रोटीनेटेड अल्कोहल, उसमें से क्या निकाल देंगे हम लोग? पानी निकाल देंगे, निकल गया पानी। देन ये बन गया कार्बोकेटायन। अब इसमें से क्या निकाल देंगे हम लोग? डीप्रोटीनेशन, मतलब कि यहाँ से क्या निकल जाएगा? H प्लस निकल जाएगा। C2H5 प्लस में से H प्लस अलग हो गया, और वो कहाँ चला गया? H2SO4 के पास, और जो बनना था C2H4 वो बनकर आ गया। सही है, चिपकाएंगे, फटाफट चिपकाएंगे। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे सेकंड वाले को? मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है ना, ये मैंने कल ही कराने थे, लेकिन फिर बस कल मैंने कराए नहीं थे, तो इसका नाम हो जाएगा मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इतने करके देख लो कॉपी के पीछे एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगेगा बस। एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो, सबसे पहला स्टेप सेम रहेगा। पहले चलो यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को वापस पीछे पीछे ना पलटना पड़े, तुम लोग रिलेट कर पाओ आसानी से। ये रहा हमारे पास एक मोल ऑफ अल्कोहल C2H5OH, और ये रहा दूसरा मोल ऑफ अल्कोहल, 2 मोल का इस्तेमाल होएगा C2H5OH। और एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 ले लेंगे कंसंट्रेटेड। अपना आप लिखते रहना, देखो कंसंट्रेटेड लिखते रहना अपने आप, कभी फिर सोचो कि हाँ कंसंट्रेटेड था या डाइल्यूट था। कंसंट्रेट लिखते रहना। यहाँ से क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा, और ये बन जाएगा ईथर C2H5O C2H5। सही है, ये बन गया ईथर। अब इसका क्या करना है अपने को? मैकेनिज्म करना है। देखो जरा ध्यान से, पहला स्टेप क्या होएगा? पहला स्टेप सिंपल सी बात, H2SO4 क्या हो जाएगा? ब्रेक। अब तो रट गया होगा तुमको, इट इज H2SO4, और ये क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन NH पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। बताना HSO4 नेगेटिव में से H प्लस निकालना मुश्किल है, क्यों? रीजन क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। हाँ जी बिल्कुल, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो ये जो H प्लस आया है ये क्या करेगा? अटैक करेगा, फिर से वही नाम, प्रोटीनेशन ऑफ अल्कोहल, या फिर चलो आपके बार नाम छोड़ देते हैं, तुमको मालूम पड़ेगा क्या होगा। इट इज प्रोटीनेशन ऑफ अल्कोहल C2H5OH, बस नाम लिखना है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर क्वेश्चन में कहे कि नाम हर एक स्टेप को कर करके दिखाओ, तो स्टेप के नाम डालो, वरना तो डायरेक्टली ऐसी मैकेनिज्म कर डालो। सही है, नाम पेपर में याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई लोड नहीं है। सही है ना, और यहाँ पर अटैक क्या करेगा? अटैक करेगा ऑक्सीजन पर। साथ साथ करते रहो, बस एक स्टेप में चेंज आना है इसमें। H प्लस ने अटैक कर दिया, और ये बन गया C2H5OH2। सही है, जैसे पहले हमने करा था।
C2H5OH2 यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। देन नेक्स्ट C2H5OH2 में से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर। अब इस स्टेप को तुम लोग दो में भी कर सकते हो या फिर सिंगल में भी कर सकते हो, मतलब कि यहीं पर अटैक करा दो उसका, किसका, क्या कहते हैं, अल्कोहल का, C2H5OH का। एक ही स्टेप में कर देता हूँ, देखो यहीं पे अटैक करा रहा हूँ मैं C2H5OH का, अल्कोहल का यहीं पे अटैक करा रहा हूँ। ये रहा हमारे पास, क्या कहते हैं, प्रोटीनेटेड अल्कोहल। अब यहीं पे अटैक करा रहा हूँ मैं C2H5OH का। सही है, तुम लोग नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। देखो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ से पानी निकलता, बन जाता कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन पे एक और अल्कोहल करती है अटैक, कहाँ से करती, ऑक्सीजन से अटैक करती, क्योंकि तुमको मालूम है कार्बोकेटायन के अंदर, देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर तुम लोग अब एक और स्टेप बढ़ाते तो यहाँ तक तुम लोग पहुंच जाते, पानी निकालने के बाद रिमूवल ऑफ वाटर कर देते, ये बन जाता। अब इसके बाद यहीं पर अटैक किसका करा देते, अल्कोहल का, C2H5OH का। अब C2H5OH में ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन क्या करती, इसके ऊपर अटैक करती और फिर बना देती ईथर, फिर क्या कर देते, डीप्रोटीनेशन कर देते। मैं इन दो स्टेप को, पानी निकालने को और अटैक को, केवल एक के अंदर करा रहा हूँ। सही है ना, पानी का निकलना और अल्कोहल का अटैक होना, ये करा रहा हूँ मैं एक ही के अंदर, मतलब कि यहीं से ही अल्कोहल जो है वो क्या कर देगी, ये लोन पेयर वाली अल्कोहल, इसपे लोन पेयर है का अटैक करेगी पॉजिटिव साइड पर, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, हाथ के हाथ पानी। सही है, हाथ के हाथ क्या निकालना है, पानी। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, C2H5O पॉजिटिव, और एक तरफ है इसके C2H5, और यहाँ पर आ गया H। बस अब इसमें से क्या निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा, C2H5O, C2H5, इट इज H, यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज। अब यहाँ से निकल जाएगा H प्लस निकल जाएगा, डेट इज डीप्रोटीनेशन ऑफ अल्कोहल। सही है ना, निकल गया H प्लस निकल गया, और क्या बन गया जो अपने को बनाना था, C2। अब जोश जोश में पेपर में यहीं पर मत छोड़ के आ जाना, कभी ये बनाते के साथ ही छोड़ के आ जाओ। ये जो H प्लस तुमने लिया है ना H2SO4 का, इसको वापस भी करना है। सही है, जो H प्लस हमने लिया है H2SO4 का, इसको वापस भी करना है, मतलब कि HSO4 नेगेटिव में वापस हमको H प्लस ऐड भी करा के दिखाना है। ये ऐड करा दिया, जो हमने लिया था वापस कर दिया, और बना दिया हमने H2SO4। सही है, चिपका लेंगे फटाफट। अगर ये स्टेप ना समझ में आया तो अपने आप ही ना अपनी कॉपी में दो स्टेप में कर लो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। 11.19 तो यही था, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। सही है ना, 11.11 पे आ जाते हैं हम जरा जल्दी से। राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। अब देखना ये उल्टा है, ये मतलब कि जो अभी हम तक कर रहे थे ना, इथेनॉल से इथीन बना रहे थे, इसमें उल्टा करना है, इथीन से इथेनॉल बनाना है। और वो भी किसकी, उसके क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। हाँ जी, हाइड्रेशन करना है इथीन का टू यील्ड इथेनॉल। तो बेसिकली ना जो हाइड्रेशन है, इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन है ये, इट इज एसिड कैटेलाइज्ड, याद होगा सबको, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ इथीन या फिर ऑफ एल्कीन। एल्कीन से जब हम प्रिपरेशन पढ़ रहे थे ना, देखो याद कराया था तुमको मैं, जब हम लोग एल्कीन से प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो तीन आई थी, एक HBO, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और लास्ट आई थी एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। सही है ना, पन्ना पलट के देख लो। तो अब मैं उसी का मैकेनिज्म कर रहा हूँ, और इसका आंसर वही है बेसिकली, हाइड्रेशन ऑफ इथीन में वही है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो उसी का मैकेनिज्म कर रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से। ये था हमारे पास एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये रहा एल्कीन। सही है ना, अब एसिड की प्रेजेंस में इसमें क्या डलेगा, पानी डलेगा। ये रहा पानी जो हमारे पास रिएक्शन करेगा, और ये रहा हमारे पास एसिड, दैट इज H प्लस। तो एसिड की प्रेजेंस मतलब कि H प्लस की प्रेजेंस, क्योंकि एसिड में क्या होता है, केवल H प्लस होता है। सही है ना, तो एसिड ने क्या करा, अपना H प्लस दे दिया, अब हम कराएंगे हाइड्रेशन। तो इसका मतलब H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, कम वाले पे। तो कम वाला कौन सा इनमें से, कोई सा भी ले लो, एक ही बात है, दोनों बराबर है। ये चला गया यहाँ पर, और H प्लस चला गया उस वाले पर। तो ये बन गया हमारे पास CH3 CH2OH। सही है ना, क्या बना दी हमने, इथीन से इथेनॉल बना दी। अब देखना जरा इसका मैकेनिज्म।
मैकेनिज्म देखना, और मैकेनिज्म देखने से पहले तुमको एक बात याद कराना चाहता हूँ मैं। जब हम लोगों ने एक, या फिर हाँ, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, वो 11th क्लास में पढ़ाया था मैंने। तो बेसिकली 11th क्लास का कंसेप्ट होता है, सुनना जरा ध्यान से, 11th क्लास का होता है कंसेप्ट, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं ब्रोंस्टेड एंड लॉरी बेस, एसिड एंड बेस। एसिड बेस, 3 तरीके के एसिड बेस होते हैं, अगर तुमने सुनाओ, एक होता है लुईस, अरेनियस और ब्रोंस्टेड एंड लॉरी। सही है ना। बेसिकली एसिड बेस को पहचानने के लिए 3 थ्योरीज दी गई थी, मेजर मेजर 3 थ्योरीज थी। एक होती है हमारे पास अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी क्या कहती है कि जो H प्लस निकालेगा वो एसिड, OH माइनस निकालेगा वो बेस। सही है ना, ये थी अरेनियस थ्योरी। उसके बाद आई थी लुईस थ्योरी। तो लुईस ने क्या कहा था, लुईस ने कहा था लोन पेयर देने वाला, मतलब कि लोन पेयर डोनर इज नोन एज बेस, और लोन पेयर एक्सेप्टर इज नोन एज एसिड। सही है ना। फिर लास्ट में आई थी ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी, जिसने कहा था कि जो प्रोटॉन को गेन कर लेगा वो होगा एसिड, और जो प्रोटॉन को लूज कर देगा उसे कहेंगे हम लोग बेस। सही है ना, मतलब कि उन्होंने प्रोटॉन से कहा था। अब जिनको नहीं समझ में आई, समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम लोग अब 11th क्लास में नहीं है, हम लोग आ चुके हैं 12th क्लास में। अपने लिए इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। तो बेसिकली ब्रोंस्टेड एंड लॉरी के अंदर जब हम लोग H प्लस दिया करते थे, मतलब कि प्रोटॉन को दिया करते थे, तो उन्होंने कहा था कि प्रोटॉन जो है वो दिया जाएगा पानी से। मतलब कि यहाँ पर जो वाटर है ना, वाटर, H प्लस अगर किसी को देना है या फिर H प्लस किसी को गेन करना है, मतलब कि प्रोटॉन को किसी को गेन करना है या फिर किसी को लॉस करना है, तो वो करेगा पानी के थ्रू। पानी यहाँ पर पोस्टमैन, पानी क्या है, पोस्टमैन, और जो अपना प्रोटॉन है वो है अपना लेटर। तो जो लेटर है बस वो लेके जाने का काम करेगा पानी। मतलब कि अगर यहाँ पर इसके अंदर हमने एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करानी है, पानी से रिएक्शन करानी है, तो जो H प्लस है ना, H प्लस, ये जो जाएगा वो जाएगा बस पानी के साथ। मतलब कि H प्लस पानी के साथ मिलकर बना देगा हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O पॉजिटिव। पहले मैकेनिज्म देख लेना, असमंजस में मत रहना, स्टेप्स देख लेना। ये रहा हमारे पास H प्लस गया, पानी के साथ मिलकर बना दिया हमने हाइड्रोनियम आयन। अब ये H प्लस ना डायरेक्टली भी जा सकता था, लेकिन डायरेक्टली नहीं जाएगा, ये जाएगा इसके साथ, पानी के साथ, हाइड्रोनियम आयन के साथ। अब हमारा जो इथीन है, ये रहा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो पानी है HCH3O पॉजिटिव वाला, जो हमारे H प्लस को लेकर आ रहा है, वो क्या कर देगा, H प्लस दे देगा। किसे दे देगा, H प्लस, इस एल्कीन को दे देगा। तो बस इस पानी का जो काम था ना वो यही था कि H प्लस को ट्रांसफर करना एल्कीन को, क्योंकि एल्कीन पे डायरेक्टली H प्लस अटैक नहीं करता। प्रोटोन जो है वो डायरेक्टली एल्कीन पे अटैक नहीं करता, उसको लेके जाता है। कौन लेके जाता है, ये वाला पानी लेके जाता है। सही है ना। तो पानी लेके चला गया H प्लस को, और दे दिया इनने से, और क्या बना दिया, इट इज CH3 डबल बॉन्ड CH, सॉरी डबल बॉन्ड क्यों आएगा, अब तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH3 CH2, और इस पे आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि एक पे जाता है H और एक पे जाता है प्लस चार्ज, तो इट इज CH3 CH2 पॉजिटिव। H प्लस चला गया एल्कीन के पास। अब ये जो एल्कीन है जो कार्बोकैटायन में चेंज हो चुकी है, मतलब कि यहाँ पर जो प्लस चार्ज आ चुका है, अब इससे रिएक्ट करेगा अपना पानी CH2 पॉजिटिव। अब ये है मेन वाटर जिसको करनी है रिएक्शन, ये वाला H2O। जो ऊपर वाला पानी था वो था केवल पोस्टमैन, मतलब कि उसका काम था H प्लस को लेकर जाना। सही है ना, उनने H प्लस दे दिया और यहाँ पर वो पानी चला गया अलग। अब ये पानी एंड में आएगा H प्लस को वापस लेने। सही है ना, ये जो पानी है ये अलग है और ये वाला वाटर अलग है। जो ऊपर वाला वाटर है ये है पोस्टमैन, मतलब कि ये क्या करेगा, केवल H प्लस को देगा और लेकर जाएगा एंड में। और ये जो वाटर है ये करेगा रिएक्शन। जरा देखना किस तरीके से, इनने अटैक कर दिया, अब कहां पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगी प्लस चार्ज के ऊपर, और ये बना देंगे हमारे पास CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड एंड एंड OH2 पॉजिटिव, ये बन गई। सही है ना, OH2 पॉजिटिव। अब नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होएगा, नेक्स्ट ये जो हमारे पास है CH3 CH2 OH2 पॉजिटिव, इसके ऊपर से H प्लस जाएगा, यहाँ से क्या होगा, H प्लस लॉस हो जाएगा, मतलब कि H प्लस चला जाएगा। और H प्लस को लेकर कौन जाएगा, अपना पोस्टमैन, मतलब कि पोस्टमैन वाला पानी, ये वाला वाटर जो है ये वाला लेकर चले जाएगा, और H प्लस दे देगा ये किसको, पानी को, और ये बना देगा CH3 CH2 OH। सही है, CH3 CH2 OH, और यहाँ पर पानी निकल गया
उसके साथ अलग, दैट इज हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। सही है भाई, समझ में आया? अगर देखो नहीं समझ में आया ना, देखो देखो दोबारा बता रहा हूँ, मेरे को पता है समझ में नहीं आता बच्चे को, इतनी बुद्धि नहीं है तुम्हारी विकसित। देख लो मैं इनको अलग रंग में कर रहा हूँ। ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये है पोस्टमैन, मतलब कि जो केवल H प्लस को लेकर आने जाने का काम करेगा, अपने को H प्लस को डायरेक्टली अटैक नहीं करवाना। ये जो पानी था ये था पोस्टमैन, ये रहा लाल वाला पानी पोस्टमैन। इनने H प्लस लिया, किससे लिया H प्लस? एसिड से लिया H प्लस, और किसको दे दिया? एल्कीन को दे दिया, और देने के बाद बना दिया हमारे पास ये कंपाउंड दैट इज कार्बोकटायन। अब इस कार्बोकटायन पे अटैक करेगा, जोन से पानी को रिएक्ट करना था, मतलब कि ये वाला वाटर जो है वो रिएक्ट करेगा किससे? एल्कीन के साथ, और ऑक्सीजन पे था लोन पेयर, अटैक हो गया और बन गया OH2 प्लस। नाउ नेक्स्ट क्या होना है? जो अपने पास पोस्टमैन था, जो H प्लस लेकर आया था, वही क्या करेगा? H प्लस को वापस वापस लेकर जाएगा, मतलब कि जो ये वाला वाटर है ये वही वाला वाटर है जो केवल पोस्टमैन की तरह काम कर रहा है। सही है, केवल H प्लस को लेके जाने और देने का काम कर रहा है। सही है ना? और यहाँ से इनने H प्लस ले लिया और बना दिया अगेन हाइड्रोनियम आयन, और हमारे पास इथेनॉल हो गया तैयार। सही है, देख लो एक बार ध्यान से, और टेप लो प्लीज, पहले टेप लेना कुछ पूछने से पहले। चारों मैकेनिज्म एक बार देख लो फटाफट से। सबसे पहले था हिस्ट्रीफिकेशन, सबसे बड़ा मैकेनिज्म है, देख लो कितना स्टेप में होता है। सही है ना? सबसे पहले यही कराया जाता ताकि तुमको बाकी मैकेनिज्म आसान लगे, ठीक है ना? और बाकी के देखो आगे के दो मैकेनिज्म बिल्कुल सेम थे, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सही है ना? इसमें केवल एक स्टेप का अंतर होता है, प्रोटीनेशन ऑफ अल्कोहल, रिमूवल ऑफ वाटर और डीप्रोटीनेशन। और इसमें क्या होता है? प्रोटीनेशन ऑफ अल्कोहल, फिर रिमूवल ऑफ वाटर के साथ साथ हम लोग अटैक भी करा देते हैं अल्कोहल का, तो हमारे पास बन जाता है दिस, एंड देन उसके बाद H प्लस निकाल देते हैं, दैट इज डीप्रोटीनेशन, और डीप्रोटीनेशन बन जाता है हमारे पास ईथर। ठीक है, और इसके अंदर बस एक छोटा सा अंतर आता है कि जो प्रोटीनेशन है वो होएगा विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये जो वाटर है इट ओनली वर्क्स एज एन प्रोटोन कैरियर। सही है ना? केवल ये प्रोटोन कैरियर का काम करेगा, और ये प्रोटोन को लेके जाएगा एल्कीन के पास, देन वापस लेने आएगा हमारे पास दोबारा से प्रोटोन को, ठीक है ना? और वापस ले जाएगा। सही है, तो ये सिंपल सा फिनोमेना था। और अगर तुम लोगों ने कुछ बेसिक पढ़ा होगा ना 11th क्लास का, ब्रोंस्टेड एंड लॉरी एसिड बेस कांसेप्ट में, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं इस तरीके से कि प्रोटोन लेकर जाएगा, प्रोटोन देकर आएगा। सही है ना? तो ये था 11th क्लास का एक छोटा सा कंसेप्ट, याद रखना। देखो किसी को नहीं पता ना 11th क्लास का कंसेप्ट, तो परेशान नहीं होना, नहीं आता तो नहीं आता, क्या करें हम। सही है ना? तो ये तो आना चाहिए, ठीक है ना? चलो, तो अब आते हैं अपनी छोटी सी कन्वर्जन पे, फटाफट फटाफट, चार कन्वर्जन है, ट्राई करेंगे जरा एक बार, चारों जल्दी से ट्राई करेंगे। देखो जल्दी से, तो पहली 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 क्या है? जिनने कोई आसान तरीके से करी हो तो उसका वो बता देना अपना। देखो फर्स्ट इज प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल, ये रहा मेथ एथ प्रोप, अरे रहा इन, इससे क्या करना अपने को? प्रोपेन टू ऑल। दूसरे पे लगाना है अपने को OH, ये रहा प्रोपेन टू ऑल। सही है ना? अब इसके अंदर अपने को कराना है पानी का एडिशन, सिंपली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, दैट इज एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, और H पॉजिटिव OH नेगेटिव, नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा? कम वाले पे। सही है, अगर देखो यही OH लगाना होता अपने को बाहर की तरफ, सही है ना, बाहर की तरफ लगाना होता तो लगाते हम लोग HBO, बिकॉज HBO इज एंटी मार्कोवनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, बट यहाँ पर अपने को H जो OH है वो लगाना है अंदर की तरफ, सेकेंडरी। सही है ना? तो हम लोग सिंपली मार्कोवनिक ऑफ लगाएंगे और हो जाएगी एक स्टेप की सिंगल कन्वर्सन। नेक्स्ट सेकंड देखना, बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजीन अल्कोहल। तो ये रहा हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड। अब देखो जिनको नेमिंग नहीं आती ना, वो बहुत ही ज्यादा मनूस बालक है, अभी तक उन्होंने नेमिंग नहीं सीखी। बिना नेमिंग के ऑर्गेनिक में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली नेमिंग के साथ ही क्वेश्चन जुड़े हुए आते हैं। लोग सोचते हैं कि नेमिंग अब तो आती नहीं बोर्ड में, इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर में नेमिंग नहीं है, लेकिन बिना नेमिंग के ऑर्गेनिक में कुछ नहीं हो सकता। जिनको अभी तक नेमिंग नहीं आती वो मेरी गलती नहीं है अब। सही है, यहाँ पर क्या डल जाएगा? सिंपली एक्वस KOH, क्या निकल गया यहाँ से? KCl निकल गया, और यहाँ पर क्या लग गया हमारे पास? एल्कोहल। सिंगल सिंगल स्टेप कन्वर्जन है, सिंगल सिंगल स्टेप कन्वर्जन। थर्ड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये रहा हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सिंपल। और इसके इससे हमको क्या बनाना है? प्रोपेन वन ऑल बनाना है, मैथ एथ प्रोप, प्रोपेन वन ऑल।
चिल्ला चिल्ला के लिखवाया था, चिल्ला चिल्ला के, कि अगर तुमको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या है यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल, तो क्या डाल दोगे इसके अंदर, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड बोले तो HCHO, H C डबल बॉन्ड O H SCHO। बस अगर देखो, अगर यहीं पर 2 डिग्री अल्कोहल होता तो लग जाता वो सिंपल एल्डिहाइड, और होता 3 डिग्री अल्कोहल तो लग जाता कीटोन। सही है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव वाला प्लस पे, प्लस वाला माइनस पे भेज दो, और ये बन जाएगा तुम्हारे पास सी सी, इससे अटैच हो जाएगा, एक सेकंड, ओह सही है, इस पे अटैक करा रहे हैं ना, तो एक सेकंड, ये इस तरीके से कर दी होगी तुम लोगों ने, ये बनेगा। सही है, ये H, यहाँ पर C, यहाँ पर H, ये O, इस O पे क्या जाएगा MgBr, और फिर नीचे की तरफ क्या जाएगी 2 कार्बन, ये भी 2 कार्बन, और यहाँ से क्या चला जाएगा इससे पानी, HOH चला गया यहाँ से पानी, MgBrOH निकल जाएगा और ये बन जाएगा। सही है, नाउ लास्ट फोर्थ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये देखो ये रहा मिथाइल मतलब 1 कार्बन, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इससे क्या बनाना है अपने को 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल और ये प्रोपेन, और दूसरे पर ही ऑल, मतलब कि दूसरे पे लगाया हमने ऑल, दूसरे पे मिथाइल। बताया नहीं बताया अभी चिल्ला चिल्ला के 1 सेकंड पहले ही, कि 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा अपने को कीटोन, और बहुत बेसिक रिएक्शन है। क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, इट इज एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो है नहीं शर्म की बात कि हाँ तुम लोगों पे ये 4 भी नहीं हुई, वो भी इतनी देर में, ये 1 मिनट की भी नहीं थी। देखो स्टार्टिंग की तो देखते ही अंधा भी देख के बता देगा स्टार्टिंग वाली तो, और नेक्स्ट वाली जिन्होंने ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा, रिवाइज करा होगा, वो खटाखट कर देंगे। सही है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो प्लस वाला माइनस पे, माइनस वाला प्लस पे, और ये बन जाएगा इस तरीके से C C C O MgBr, एंड यहाँ पर लग जाएगा C, क्या डाल दोगे यहाँ से पानी, हो गया, बस MgBrOH निकला, लग गया, चिपका लो जिस पे नहीं हुई। ठीक है, ये लिख लेंगे जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर क्वेश्चन नंबर नोट कर लो, 11.32 होमवर्क है ये, कल को चेक होएगा, और आज असाइनमेंट भेज दूंगा, असाइनमेंट करना। सही है, और 2-3 दिन का चैप्टर बचा है बस, ये फिर चैप्टर खत्म। भैया